दिल्ली चलो मार्च में जबरदस्त बवाल। अंबाला में शंभू बॉर्डर पर हरियाणा पुलिस और किसानों के बीच हिंसक झड़प। शंभू बॉर्डर पर किसानों में बैरिकेडिंग तोड़कर कटीले तार हटाकर दिल्ली की तरफ कूच करने की कोशिश की। किसान नेता सरवन सिंह पंडेर बोले, केंद्र सरकार के मंत्री हमसे बात करें या हमें शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए दिल्ली जाने दिया जाए। कृषि मंत्री राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी बोले, किसानों से बातचीत के लिए सरकार के दरवाजे हमेशा खुले हैं, या तो किसान बातचीत करने आए या हमें बातचीत करने के लिए बुलाए। भागीरथ चौधरी के बयान पर सरवन सिंह पंडेर का सवाल, केंद्र सरकार हरियाणा या पंजाब सरकार हमसे बातचीत करना चाहती है। किसानों के प्रोटेस्ट की वजह से प्रशासन का फैसला, शंभू बॉर्डर के आसपास के 11 गांव में 9 दिसंबर तक इंटरनेट सेवाओं और बल्क SMS भेजने पर रोक। अंबाला में सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल बंद। किसानों के प्रोटेस्ट की वजह से प्रशासन ने फैसला लिया। हरियाणा के मंत्री अनिल विज बोले, बिना परमिशन किसानों को दिल्ली कैसे जाने देंगे, किसान परमिशन ले फिर उनको जाने देंगे। सपा सांसद रामगोपाल यादव बोले, सरकार किसानों से बात करे और उनकी मांगों को माने। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई बोले, किसानों के मुद्दे महत्वपूर्ण है, सरकार इस बात को समझे, उन्हें छूटे दिलासे नहीं देने चाहिए। संसद में देश के किसानों कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भरोसा दिया, कहा सभी फसलों की खरीद MSP पर ही होगी। RBI ने किसानों के लिए कोलेट्रल फ्री लोन की सीमा बढ़ाई, अब बिना कुछ गिरवी रखे 2 लाख रुपए तक लोन मिलेगा। दिल्ली चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल का बीजेपी पर आरोप, कहा चोरी छिपे वोटर लिस्ट से लोगों के नाम काटे जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल बोले, बीजेपी के लेटर हेड पर जिन 11,000 से ज्यादा लोगों के नाम काटने के आवेदन दिए हैं वो या तो स्थानांतरित हो गए हैं या उनकी मृत्यु हो गई है। अरविंद केजरीवाल का दावा, मैंने कुछ मतदाताओं के बारे में जांच की, वो अभी भी वहीं रह रहे हैं जहां पहले थे, ज्यादातर वोटर आम आदमी पार्टी के। अरविंद केजरीवाल का सवाल, अगर एक विधानसभा से 6% वोट का नाम कटवा देंगे तो फिर चुनाव कराने का क्या मतलब। बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज का अरविंद केजरीवाल पर हमला, कहा केजरीवाल डर गए हैं, उन्हें दिल्ली विधानसभा चुनाव में अपनी हार दिखाई दे रही है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर सीएम योगी सख्त, का कट्टरपंथी अल्पसंख्यक समुदाय को जला रहे हैं। सीएम योगी बोले, बांग्लादेश में जो हो रहा है वो किसी से छिपा नहीं है। 1947 में बंटवारे की वजह से आज बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले हुए। राज्यसभा में नोटों की गड्डियां मिलने पर जबरदस्त हंगामा। कल सिक्योरिटी चेकिंग के दौरान सीट नंबर 222 से मिले थे नोट। कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी की सीट से नोट मिले। सभापति जगदीप धनखड़ बोले, ये बहुत गंभीर मामला। नोटों की गड्डियां मिलने पर बोले JP नड्डा, ये सदन की गरिमा पर चोट है, असाधारण और गंभीर घटना। नड्डा बोले, मुझे भरोसा है मामले की सही जांच होगी, ये वक्त पक्ष और विपक्ष में विभाजित होने का नहीं। राज्यसभा में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल बोले, ये बहुत गंभीर विषय, पता चलना चाहिए कि ये पैसे किसके लिए लाए गए थे। नोटों की गड्डी मिलने पर अभिषेक मनु सिंघवी बोले, ये पैसे मेरे नहीं, मैं सदन में सिर्फ 3 मिनट बैठा, मैं सिर्फ 500 रुपए लेकर संसद जाता हूँ। अभिषेक मनु सिंघवी पर लगे आरोपों पर खड़के खड़के बोले, बिना जांच के आरोप कैसे लगा सकते हैं। संसद में नोटों की गड्डियां मिलने पर बोले बीजेपी सांसद रवि किशन, ये बहुत चौंकाने वाला मामला, इसकी जांच होनी चाहिए। लोकसभा में आज फिर विपक्ष का हंगामा। अडानी मुद्दे को लेकर विपक्षी सांसदों ने काटा जमकर बवाल। लोकसभा की कार्यवाही सोमवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित। विपक्ष के हंगामे के चलते कार्यवाही स्थगित। संसद परिसर में आज भी विपक्ष का हल्ला बोल, अडानी और संविधान के मुद्दे पर प्रदर्शन। राहुल और प्रियंका गांधी की अगुवाई में विपक्ष का प्रदर्शन, हाथ में संविधान की कॉपी लेकर आगे आगे चले दोनों भाई बहन। प्रियंका गांधी बोली, अडानी पर संसद में चर्चा क्यों नहीं होती, सरकार में चर्चा की हिम्मत क्यों नहीं है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कांग्रेस पर निशाना साधा, बोले कांग्रेस ने हमेशा संविधान का अपमान किया। लोकसभा में सिटिंग अरेंजमेंट को लेकर सामने आई इंडिया ब्लॉक में अंदर खींचतान। नई व्यवस्था के तहत अयोध्या के सभा सांसद अवधेश प्रसाद को दूसरी पंक्ति में भेजा गया। अवधेश प्रसाद को पहली पंक्ति से हटाए जाने के अखिलेश यादव नाराज, कांग्रेस ने पहले से नहीं दी थी सीट बदलने की जानकारी। पीएम मोदी ने दिल्ली के भारत मंडपम में अष्टलक्ष्मी महोत्सव का किया उद्घाटन। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया मौजूद रहे। 69वें महापरिनिर्वाण दिवस पर पीएम मोदी ने BR अम्बेडकर को श्रद्धांजलि दी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और लोकसभा अध्यक्ष ने भी श्रद्धांजलि दी। संसद भवन में लॉन में राहुल गांधी ने BR अम्बेडकर को श्रद्धांजलि दी। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की। लखनऊ में सीएम योगी ने BR अम्बेडकर को श्रद्धांजलि दी। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक समेत अन्य नेताओं ने भी श्रद्धांजलि दी। मुंबई में शिवाजी पार्क में सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी बाबा साहेब अम्बेडकर को श्रद्धांजलि दी। दोनों डिप्टी सीएम अजीत पवार और एकनाथ शिंदे भी मौजूद रहे। महाराष्ट्र विधानसभा का विशेष सत्र कल से शुरू होगा। नवनिर्वाचित विधायकों को दिलाई जाएगी शपथ। 8 दिसंबर को भरा जाएगा महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए नामांकन। 9 दिसंबर को चुना जाएगा नया अध्यक्ष। महाराष्ट्र में फडणवीस सरकार का 11 या 12 दिसंबर को हो सकता है कैबिनेट विस्तार। सूत्रों के मुताबिक मंत्रिमंडल का फॉर्मूला फाइनल। सूत्रों के मुताबिक कैबिनेट में बीजेपी के 20 विधायक होंगे। मंत्री गृह और वित्त मंत्रालय बीजेपी अपने पास रखेगी। फडणवीस कैबिनेट में शिवसेना के कोटे से 13 मंत्री होंगे, जबकि एनसीपी से 10 विधायक मंत्री बनेंगे। सूत्रों के हवाले से खबर। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार मुंबई में सिद्धिविनायक मंदिर पहुंचे, दर्शन कर बाप्पा का आशीर्वाद लिया।
लक्षद्वीप बीजेपी युवा मोर्चा का नया अध्यक्ष की नियुक्ति, एडवोकेट मोहम्मद साहिल होंगे नए अध्यक्ष। भोपाल में जवाहरलाल नेहरू कैंसर अस्पताल पहुंचे सीएम मोहन यादव, अस्पताल का निरीक्षण किया। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई को जारी किया नोटिस। अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले में बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल की जमानत को लेकर भेजा नोटिस। आरबीआई का रेपो रेट 6.5% बरकरार, लगातार 11वीं बार दरों में कोई बदलाव नहीं। सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी बोले, पहुंचे दिल्ली के मानेकशॉ सेंटर, भारतीय सेना की विचार एवं नवाचार प्रतियोगिता 2024 इन योद्धा में शामिल हुए। नवी मुंबई में बनेगा नया त्रिपुरा भवन, सीएम मानिक साहा ने प्रस्तावित स्थल पर पहुंचकर निरीक्षण किया। संभल की शाही जामा मस्जिद में शांतिपूर्ण तरीके से जुम्मे की नमाज पढ़ी गई। एहतियातन भारी संख्या में पुलिस वाले तैनात। कानपुर में नमाज के दौरान लाउडस्पीकर की आवाज तेज, मापी गई 75 डेसिबल तय मानक, लेकिन लाउडस्पीकर की आवाज करीब 89 डेसिबल तक थी। जुम्मे की नमाज के दौरान दिल्ली जामा मस्जिद के इमाम सैयद अहमद बुखारी बोले, एसआई ने बताया है इस मस्जिद के सर्वे का कोई इरादा नहीं। सैयद अहमद बुखारी की सरकार से अपील, जगह जगह मस्जिदों का सर्वे हो रहा है, ये ठीक नहीं है। पीएम इंसाफ करे, मुस्लिमों का दिल जीते। गाजा में इजरायल की कार्रवाई का जिक्र करते हुए इमोशनल हुए सैयद अहमद बुखारी, कहा वहां मुसलमानों को मारा जा रहा है। दिल्ली के रोहिणी में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़, मुनका में अमित नाम के युवक की हत्या में शामिल 2 बदमाश गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में सड़क हादसा, पेड़ से टकराकर खाई में गिरी कार, 6 की मौत, 4 घायल। यूपी के कन्नौज में ध्वनि नियंत्रण के लिए प्रशासन की कार्रवाई, मंदिरों मस्जिदों से उतारे गए बिना इजाजत के लगाए लाउडस्पीकर्स। प्रशासन ने कई लाउडस्पीकर्स की आवाज तय मानक के अनुरूप करवाई, लोगों ने बिना परमिशन के लगाए थे लाउडस्पीकर्स। मुजफ्फरनगर में रेड के दौरान जीएसटी की टीम पर हमला हुआ। पुलिस ने बीएसपी के पूर्व विधायक शाहनवाज राणा और पूर्व सांसद कादिर राणा की बेटी और 4 लोगों को गिरफ्तार किया। अगरतला में सोनामुना में बीएसएफ की बड़ी कार्रवाई, तस्करी करने जा रहे करीब 2 किलो 177 ग्राम गोल्ड बरामद, सोने की कीमत 1 करोड़ 74 लाख। नोएडा में पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया, पुलिस के रोकने पर बदमाशों ने फायरिंग की। दिल्ली में कम हुआ प्रदूषण का स्तर, मध्यम श्रेणी में आकर गया एक्यूआई। दिल्ली में प्रदूषण पर काबू पाने में जुटा पीडब्ल्यूडी, आरकेपुरम इलाके में पानी का छिड़काव किया गया। उत्तर प्रदेश के आगरा में कम हुआ प्रदूषण, शहर में वायु गुणवत्ता संतोषजनक। असम गुवाहाटी में बड़ी ठंड, आसमान में छाया कोहरा, विजिबिलिटी कम। प्रयागराज महाकुंभ को लेकर रेलवे की तैयारी, आखिर दौर में 8 दिसंबर को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव करेंगे प्रयागराज का दौरा। रेल मंत्री प्रयागराज में रेलवे की तैयारियों का लेंगे जायजा। रेलवे ने कुंभ के लिए 950 करोड़ रुपए तक का बजट रखा। प्रयागराज में महाकुंभ की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर लगातार हो रही नई तकनीकों का प्रयोग, एंटी ड्रोन सिस्टम का भी परीक्षण किया गया। महाकुंभ के दौरान अवैध ड्रोन के इस्तेमाल पर रहेगी पूरी तरह पाबंदी। एंटी ड्रोन तकनीक के जरिए ड्रोन को कब्जे में लिया जाएगा। एडिलेड टेस्ट के पहले दिन भारत की पहली पारी 180 पर ढेर, जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने 1 विकेट खोकर बनाए 86 रन। भारत के स्कोर ने 94 रन पीछे ऑस्ट्रेलियाई टीम। ऑस्ट्रेलिया का पहला विकेट उस्मान ख्वाजा के रूप में गिरा, जसप्रीत बुमराह ने ख्वाजा को 13 रन पर पवेलियन भेजा। एडिलेड टेस्ट के पहले दिन टीम इंडिया की पहली पारी 180 रनों पर सिमटी। भारत की तरफ से नीतीश कुमार रेड्डी ने सबसे ज्यादा 42 रन बनाए। वर्ल्ड टेस्ट की दूसरी पारी में शतक जमाने वाले यशस्वी जायसवाल का एडिलेड में खराब प्रदर्शन, पहली पारी में बिना खाता खोले पवेलियन लौटे। भारतीय ओपनर केएल राहुल ने 64 गेंद पर खेली 37 रन की पारी के दौरान केएल राहुल ने 6 चौके लगाए। वर्ल्ड टेस्ट में शतक लगाने वाले विराट कोहली का एडिलेड में नहीं चला बल्ला, पहली पारी में 7 रन बनाकर आउट। विराट के बाद भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने गंवाया अपना विकेट, 3 रन बनाकर हुए आउट। एडिलेड टेस्ट में भारत के खिलाफ मिचेल स्टार्क गेंद से कोहरम 6 भारतीय गेंदबाजों को भेजा पवेलियन।